एक भैया फोटो ले लो, फोटो ले लो। आइए देखो राग बदल गया। प्रयास कर रहा हूँ राकेश भैया बिटिया लले हम कोई गायक नहीं है, नहीं नहीं हम ना इतने सुरीले हैं और ना हम इतने काबिल हैं, बस थोड़ा बहुत बन जाता है उसी से गुजर बसर चल रहा है। थोड़ा इसको देख लो भाई जी, पतला कर दीजिए इसको। इतने योग्य हम लोग नहीं हैं जितने दुश्मन हो गए। गजल के बोल है राकेश भैया, मोहित भैया, बन्ने भैया, धीरेन्द्र भैया, लाइन सुने अच्छा लगेगा। रवि भैया काजल साउंड क्योंकि कहा गया है क्या? इंसान आईना नहीं होता, वक्त तो कुछ भी मना नहीं होता। क्या बात भाई बिटिया लली, इंसान आईना नहीं होता, नहीं होता, वक्त को कुछ भी मना नहीं होता, नहीं होता। झूठ की उम्र तब तलक रहती है जब तलक सच से सामना नहीं होता। तो गजल के बोल है सोम भैया, प्रयास पहली बार कर रहा हूं, बन जाए तो बन जाए, बन जाए। के बोझ होता जो कमाता तो उठा ही लेते। क्या बात है भाई जी, वाह वाह बोझ होता जो जमाता तो उठा ही लेते। अरे जिंदगी बोझ बनी हो, जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाए कैसे। रस में उल्फत तो निभाए, रस में उल्फत तो निभाए, तो निभाए कैसे। रस में उल्फत तो निभाए, तो निभाए कैसे। अरे बड़े भैया रवि वर्मा जी, आज तो से 500 रुपए का आशीर्वाद आया है और ये कार्ड है, कहाँ है भैया, गुप्ता कैटर्स क्या बात है, प्रोपाइटर दीपक गुप्ता जी, आज तो से 200 रुपए का आशीर्वाद आया था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार फिर से भाई। राकेश भैया ये लाइन हमको बड़ी अच्छी लगती है। कौन सा? बोझ होता जो जमाता तो उठा ही लेते। जिंदगी बोझ बनी हो, जिंदगी बोझ बनी हो तो बुझाए कैसे।
हो तो उठाएं कैसे। बढ़िया बल्कि हल्का गाना है। श्रवण कुमार जब मारे गए दशरथ जी पानी लेकर आए, कहा पानी पी लीजिए। दशरथ जी ने कहा पानी पी लीजिए, तो अंधी अंधों ने कहा नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। सोम भैया कहा नहीं पिएंगे। बोले क्यों नहीं पिएंगे? तो अंधी अंधों ने कहा नहीं पिएंगे। दशरथ जी ने कहा कहाँ चिंता लगाए बैठे हो। अरे वाह गुरु जी, वाह क्या बात। ये हमारे दादा राधे श्याम सलोना जी, इन्होंने पुष्पमाल दिया है, हालांकि ऊपर नहीं है लेकिन हम पहने ले रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बात सुनिए। कहा किस चीज की चिंता लगी है, पानी पी लो। मोहित भैया अंधी अंधों ने कहा चित में चिंता है, अरे चित में चिंता है, चिता उसकी जलाए कैसे। चित में चिंता है, चिता उसकी जलाए कैसे। और एक जवाब बेटे की अर्थी को उठाए कैसे। नेताजी बोझ होता यदि बोझ हो जाता हल्का जो छलकते आंसू। अक्सर आंसू छलक जाने से दिल का बोझ कम हो जाता है। बिल्कुल रवि भैया बोझ हो जाता हल्का जो छलकते आंसू। अरे जल गए नैन में आंसू, जल गए नैन में आंसू तो बहाए गए। राकेश भैया हर लाइन पे ताली ना बजे तो सजीवा सराती नहीं। और क्या बढ़िया हारमोनियम का काम है भैया। इसी चल के लिए दशरथ जी कितना खुल के बजा। माननीय हमारे नेताजी और बनने भैया यानी पूरी टीम की तरफ से कहने को पुरस्कार आए हैं। एक बार जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए हो जाए। भैया एक चाय हमको दे दो। आप कह रहे हो पानी पी लो, जल पी लो। सुनो राकेश भैया, इसी जल के लिए जान गई लाल की। वाह लाला वाह। इसी जल के लिए जान गई बेटे की। और जिसके लिए जान गई है, जल नहीं जहर है, जल नहीं जहर तो होठों से लगाए।
जख्म दे करके मेरे दिल को दिलासा देते, अरे जख्म दे करके मेरे दिल को दिलासा देते, जख्म दे करके मेरे दिल को दिलासा देते। अरे क्या गुजरती है धीरेन्द्र भैया, क्या गुजरती है मेरे दिल पे बताए, कैसे गुजरती है मेरे दिल पे बताए। एक लाइन और सुनना। कौन है? चिता जलाने में लकड़ियों की जरूरत होती, चिता जलाने में लकड़ियों की जरूरत होती, अंतिम क्रिया की हम रीत निभाए, कैसे जवाब बेटे की, अरे एक जवाब बेटे की अर्थी को, जवाब बेटे की अर्थी को उठाए, इतना कहकर अंधी अंधों ने दशरथ जी को श्राप दिया और कहा, दशरथ जी शोक सागर में, क्या बात गुरु। इस गीत को लिखने वाले हमारे सागर गुरु जी। अभी कल ही लिखा गया है। कल नहीं, अभी मंचे पे लिखा गया। अच्छा, अभी तुरंती है, तुरंती। और जो तुरंती बन जाए प्रयास है, और क्या, अगली बार और सुधार की आवश्यकता रहेगी। और क्या, अब तुरंता जवाब आना। शोक सागर में तेरे प्राण सुनाने की लेंगे, तो बस बददुआओं के सिवा दे दूं दुआएं, कैसे क्या बात, क्या बात। बददुआओं के सिवा दे दूं दुआएं, एक जवाब बेटे की अर्थी को, जवाब बेटे की अर्थी को उठाए, कैसे बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सच्चे दरबार की जय, हनुमान जी महाराज की जय।
हमारे भैया श्री राम सुरन यादव जी मस्ते मऊ आपके द्वारा 101 मुद्राएं हैं। आइए, चूंकि धुन बड़ी कठिन है, मैं प्रयास कर रही हूँ कि बन जाए। और क्या, और क्या। क्या बात है, वाह। हालांकि दादा सत्य मानिए, मैं गजलें वगैरह गाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे आती ही नहीं है। और क्या, और क्या। सुनिए, लेकिन फिर भी प्रयास कर रही हूँ। और क्या बेटा, जाए, आज सबका आशीर्वाद है। हर रस में वो क्या बात है। अरे रुको यार, इतना झूठ बोलती लड़की, गा हमसे अच्छा रही कि हमको आता नहीं। एक बार जोरदार ताली बजा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ। देखो, झूठ हम बोलते नहीं, हमसे वाकई सच है ये कि हम गजलें गाते ही नहीं, आती नहीं उतनी परफेक्ट। तो ये बहुमूल मुद्राएं हमारे परमादनी दादा श्री ज्वाला जी आपके करकमलों द्वारा प्रदत्त हैं और कहा है कि एक मुर्की पर दी है। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। और ये बहुत ही बहुमूल आशीर्वाद जिन्हें आप लोग सुन रहे हैं, परमादनीय हमारे सम्मानीय बड़े भैया श्री सचदेवा शरारती जी आपके द्वारा ये 101 बहुमूल मुद्राओं का स्नेह और सुंदर सा पुष्पहार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 501 बहुमूल मुद्राओं का स्नेह हमारे बहुत ही अच्छे आयोजक हैं, हमारे सम्मानीय दादा श्री मोहित भैया जी, मोहित दादा जी, और आपके द्वारा ये 501 बहुमूल मुद्राओं का स्नेह है। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, क्या बात, धन्यवाद है। अच्छा, 701 7 अक्टूबर, और ये पुनः 7 अक्टूबर को ये कार्यक्रम होने जा रहा है निशांतगंज में। पुनः पार्टियां यही और वही। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने दिल की राह कोई कह दे कि कोई कह दे
एक मुद्राएं हमारे दादा श्री बन्ने दादाजी की ओर से हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। धन्यवाद। जय जय। हमारे परमादरणीय बड़े भैया श्री धीरेन्द्र रावत जी आपके करकुंडलों द्वारा भी एक से एक बहुमूल मुद्राएं हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। हाँ हाँ। और हमारे दादा श्री राम सिंह नेताजी आपके करकमलों द्वारा भी ये 201 बहुमूल मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। और हमारे धीरेन्द्र भैया की ओर से सभी मंडल के साथियों को भी आशीर्वाद प्रदत्त है। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुने, क्योंकि कहा जाता है नीलेश भैया इनको दे। और हमारे दादा श्री ज्वाला जी की ओर से राकेश जी को बहु मुद्राएं और सुंदर सा पुष्पहार भी प्रदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिए सुनिए, कहते हैं कि आसमानों को जमीनों से मिलाने वाले, क्या बात है मोहित दादा, आसमानों को जमीनों से मिलाने वाले बड़े झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता बुरे ही वक्तों पर। अरे अब तो मर जाता है हर रिश्ता बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्ते निभाने वाले। क्या बात है। क्योंकि जितनी उम्मीद नहीं थी उतना शायद धुन बन गई है, तो भाई ये सोच रही हूँ कि जवाब भी बन ही जाए। और क्या बेटे, बनेगा बेटे। आइए, आपने बड़ी अच्छी बात की है। चिता जलाएं कैसे, कैसे कैसे, सुनिए सुनिए। और आपने कथा ली है श्रवण कुमार की, तो ये उसी कथा से जुड़ा हुआ जवाब। और क्या और क्या और क्या प्रयास में करूंगी, कहीं दूर ना जाओ ना, उसी बात से जुड़ी बात हो जाए आसपास। ये बात दादा सलोना जी सुनिए। और क्या सुनिए। एक बार महाराज दशरथ रो रहे हैं, रो रहे हैं, और वो इसलिए नहीं रो रहे हैं कि कैकेयी ने वरदान मांगे हैं। सुनिए, कैकेयी पूछने लगी महाराज आखिर क्यों रो रहे हैं, क्यों महाराज क्यों रो रहे हैं? तो बताने लगे राजा दशरथ कैकेयी। सुनिए, और बताया क्या, क्या बताया? कहा कैकेयी कि गई मेरे कैकेयी तो उनके एहसान को चुकाएं, सुनिए कहा कि अंधी आंखों अंधी अखियों के वो आंसू, कैकेयी जिनके पुत्र को मैंने मारा है वो अंधे माता पिता हैं, देख भी नहीं सकते, लेकिन अरे अंधी अखियों के वो आंसू भुलाए कैसे, कैकेयी
को, अरे उन्हें रुला के हम खुद को हंसाएं कैसे, कि उन्हें रुला के हम तो खुद को हंसाएं कैसे। आइए, और कहा दशरथ ने कि उन्हें रुलाकर हम खुद को हंसाएं कैसे, क्योंकि अंधी अंधा ने श्राप दिया है। तो वही बातें दशरथ को याद आ रही हैं, याद कर रहे हैं राजा दशरथ। और सुनिए कह क्या रहे हैं, सुनिए। गई मेरे कि गई मेरे निशाने से तीन की जाने, एक केवल श्रवण कुमार नहीं मरा, अरे वाह, उसकी माता और पिता भी गए। तो एक निशाने से तीन निशाने, तीन जाने चली गई। ऐसे होना चाहिए जवाब। कि गई मेरे उस निशाने से तीन की जाने, ढोलक बजा। तो कहा क्या बताए? कि कर किए के कर से किए पापों को मिटाए, तो मिटाए कैसे, से किए पाप मिटाए, तो मिटाए दशरथ जी को वो सब कुछ याद आ रहा है। और कैसे अंधी अंधा ने मुझे श्राप दिया, लेकिन वो विचार कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बद्दुआ दे मुझे देखो, बड़ी दुआ दी। भले ही उन्होंने मुझे बद्दुआ दी है, लेकिन बद्दुआ के रूप में बहुत बड़ी दुआ दी है। और क्या? और दुआ क्या दी है? क्या? कि दशरथ, जैसे संतान के वियोग में हम अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी त्यागोगे। क्या बात है? तो राजा दशरथ को पहले संतान नहीं थी, ये बात। इस उम्मीद में कम से कम उम्मीद जाग उठी कि कम से कम संतान तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए भैया, शरारती जी लाइन को सुनिएगा, आपको अच्छी लगेगी। और क्या बात है? कि बद्दुआ दे मुझे देखो, बड़ी दुआ दी। तो राजा दशरथ कहने लगे कि जिन्होंने मुझे बद्दुआ के रूप में दुआ दी है, अरे उनके एहसान को चुकाएं, वाह 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 बेटे वाह। क्या हो जाए? कि उनके एहसान को
चुकाए तो चुकाए कैसे। अरे वाह मुकेश भाई साहब क्या लिख दिया आपने, वाह। अरे उनके एहसान चुकाए तो चुकाए। अरे उनके एहसान तो चुकाए तो चुकाए भुला कर उन्हें हम खुद को हंसाए। अरे भुला कर हम खुद को हंसाए। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो।